आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग क्या होता है? अगर आप एक नए लोग हैं, बिगिनर लोग हैं, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है 2025 में, आप ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है तो इसकी मीनिंग बताएं तो ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम ऑनलाइन किसी एसेट को खरीदते हैं और बेचते हैं, अर्न प्रॉफिट यानी कि पैसे को कमाने के लिए। ये इसकी मीनिंग है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं, यानी किसी भी चीज का प्रकार होता है ना, वैसे भी ट्रेडिंग के भी प्रकार होते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले इंट्राडे, यानी इंट्राडे का मतलब होता है कि हम किसी भी शेयर को सेम डे खरीदते हैं और उसी दिन बेचते हैं, तो हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। अब हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमें 5x का लेवरेज मिलता है, यानी कि हमें कोई शेयर खरीदना है जिसका प्राइस 500 रुपये है तो वो हमें 100 रुपये में मिल जाता है। सबसे प्लस पॉइंट हमारा ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अब हम यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप जिस भी शेयर को खरीदेंगे आपको उसी दिन बेचना रहता है। मैं यहाँ पे आपको सबका बेसिक बताऊंगा और एक वीडियो सबके ऊपर एक एक वीडियो फुल वीडियो लाऊंगा जिसमें एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, आप उस चीज को आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे आपको इसका बेसिक समझ में आ गया होगा कि इंटरडे के अंदर हम किसी भी शेयर को अगर उसका प्राइस 500 है तो हम उसे 100 रुपये दे के खरीद सकते हैं, यानी कि हम 10,000 रुपये लगा के 50,000 रुपये का शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन हमें उसके अंदर उसी दिन उस शेयर को बेचना रहता है। अब हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो स्विंग का मतलब हमें समझ में आता है फ्लेक्सिबल, यानी हम किसी शेयर को आज खरीदें, कल प्रॉफिट हुआ, परसों हुआ, नरसों 4 दिन बाद हुआ, यानी कि जब हमें उसके अंदर प्रॉफिट मिले तब हम उसे बेच सकते हैं। तो स्विंग का मतलब हुआ फ्लेक्सिबल। लेकिन इसके अंदर ना हमें जैसे इंट्राडे के अंदर 500 रुपये का शेयर 100 रुपये मिल रहा था ना, लेकिन अगर यहाँ पे कोई शेयर 500 का है तो हमें पूरा 500 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ये होती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग। अब हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग यानी कि यहाँ पे हम कोई शेयर नहीं खरीद के हम उस शेयर के या उस इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज पता है, ये तो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होता है और बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। इसके अंदर अगर किसी प्रीमियम का प्राइस 5 रुपये है तो वो आपको शाम तक हो सकता है 50 रुपये देखने को मिल जाए। सेम इसका उल्टा भी होता है, अगर किसी प्रीमियम का प्राइस 100 रुपये है तो वो घट के शाम को आपको 2 रुपये या 0 रुपये भी देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप एक नए हैं, बिगनर है, स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, तो आप ऑप्शन के अंदर ना जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल और रिस्की होता है। आप इसे बाद में कर लीजिएगा, ये गलत नहीं है, या मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ इसे करने के लिए। अब हम बात करें यहाँ पे फ्यूचर की, तो फ्यूचर से हमें ये समझ में आता है कि फ्यूचर को करने के लिए आपके पास मिनिमम 3 से 5 लाख होना चाहिए। मैं आपको इसको जब इसके ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। बस अभी आप इसे इतना जानिए कि फ्यूचर ट्रेडिंग आपको करना है तो आपको मिनिमम 3 से 5 लाख रुपए चाहिए, तब जाके आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। और ये भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की और टेक्निकल होता है, इसलिए आप अगर बिगनर है तो फ्यूचर और ऑप्शन को मत करिएगा। अब सबसे मेन पॉइंट हमारा आता है क्रिप्टो। क्या क्रिप्टो को करना चाहिए या क्रिप्टो क्या होता है? मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाके उसको देखेंगे, वहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है। अगर हम बात करें तो अभी हमने जितने सारे देखे, सबसे बेस्ट इस समय में 2025 में क्रिप्टो चल रहा है। क्रिप्टो के अंदर सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है? यहाँ पे आपको 200x का लेवरेज मिल जाता है, यानी कि आप 1,000 रुपये लगा के ना, यहाँ पे 1,000 रुपये लगा के 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। क्रिप्टो के अंदर सबसे प्लस पॉइंट ये है। और यहाँ पे आप क्रिप्टो के अंदर किसी करेंसी को, यानी बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सब हो गया, इसको ना खरीद के इसके फ्यूचर में आप ट्रेड करते हैं। अब हम बात करें फॉरेक्स, तो फॉरेक्स तो वैसे भी इंडिया के अंदर इलीगल है, और इसके इंडिया के अंदर जिस सारे प्लेटफॉर्म से आप फॉरेक्स करते हो उसको भी इलीगल ही माना जाता है। अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना है तो आपको बाहर जाके करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं, नई ट्रेडिंग में आए हैं, सीखना स्टार्ट किए हैं, तो आपके लिए फॉरेक्स भी नहीं सही रहेगा। अब हम बात करें, यहाँ पे हमने जो इतने सारे टाइप्स की ट्रेडिंग को देखा और समझा, तो हमें ये समझ में आता है कि हमें स्टार्टिंग में
ऑप्शन, फ्यूचर और फॉरेक्स, इन तीनों से दूर रहना है। हमें करना क्या है, अगर एकदम बिगनर है तो हम यहाँ पे इंट्राडे में करेंगे, और थोड़ा सा समझ में आ गया तो हम स्विंग के अंदर चले जाएंगे, ऑप्शन के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन आपको मार्केट के अंदर एक एक्सपीरियंस होने के बाद आप ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो अगर आप 2-4 महीने 6 महीने इंडियन मार्केट में कर लें, उसके बाद क्रिप्टो में एंट्री लें, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो हमारा फर्स्ट डे का एक बेसिक वीडियो हो गया कि हमने फर्स्ट डे में ट्रेडिंग के टाइप्स जाने, कितने प्रकार के ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग की मीनिंग जाना है, ट्रेडिंग क्या होता है। अब हम जानेंगे सेकेंड डे में हम क्या सीखने वाले। अब अगर हम बात करें दूसरे दिन की, तो हमने पहले दिन में बेसिक्स और मीनिंग को समझ लिया। अब हम यहाँ पे दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे में बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करता है, उसमें प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाता है, इसको हम जानेंगे अपने दूसरे दिन में। और यहाँ पे हमारी जो तीसरी वीडियो यानी थर्ड डे की वीडियो आएगी, उसके अंदर हम ओपन अकाउंट यानी जिससे हमें ट्रेड करना है, जिस ऐप के अंदर जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना है, उसमें हम एक ओपन अपना डीमेट अकाउंट करेंगे और उसको यूज करना सीखेंगे। उस ऐप को कैसे यूज करना है, कैसे शेयर्स को बाई करना है, कैसे सेल करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे थर्ड डे की वीडियो में सीखेंगे। अब जो हमारी चौथी दिन यानी फोर्थ डे की वीडियो आएगी, उसके अंदर हम बेसिक सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ पे प्राइस गिरते आता है, यहाँ पे रुक गया सपोर्ट ले लिया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ले लिया, इन सारी चीज़ों को हम चौथे दिन की जो वीडियो रहेगी उसमें सीखेंगे। अब हमारा यहाँ पे पांचवा दिन प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस एक्शन को सीखेंगे कि प्राइस का उसमें बिहेवियर क्या है, कैसे वो हायर हाई बनाता जाता है और यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो, ये सारी चीज़ों को हम प्राइस एक्शन वाली वीडियो में सीखेंगे। अब अगर हम बात कर लें इंडिकेटर, यानी कि मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो कि ऑनलाइन यानी कि सॉफ्टवेयर से बने रहते हैं, तो हमें इसके अंदर क्या करना है ना, छठवें दिन के अंदर 2 या 3, ज़्यादा नहीं, RSI जैसे 2-4 इंडिकेटर अच्छे इंडिकेटर है, उन्हें सेलेक्ट करना है और जो हमें समझ में आए वहां पे हम इंडिकेटर लगाना सीखेंगे कि कौन सा इंडिकेटर कैसे काम करता है और कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा मार्केट के चार्ट पे काम करता है। 2 या 3, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 सबसे अच्छे इंडिकेटर को हम छठवीं वीडियो में सीखेंगे। अब हमारा जब डे 7 आ जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डे रहेगा क्योंकि आप इन सभी चीज़ों को सीख लेना। अगर आपने मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा ना, आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब, मान लीजिए हमने कोई शेयर 100 रुपये का खरीदा और उसके अंदर हमने 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो यहाँ पे हमारा इस शेयर के अंदर केवल 10 रुपये का लॉस होगा। ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट है जो हमें मार्केट के अंदर एक प्रॉफिटेबल और एक डिसिप्लिन ट्रेडर या इन्वेस्टर बनाता है। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो मार्केट के अंदर क्या होता है, अपने रिस्क को मैनेज करना। ये सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा हमारे सभी, मतलब पूरा जो 10 दिन की वीडियो आएगी सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आएगा। अब हमारा यहाँ पे डे 8, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि हमें एक खुद का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे शेयर को खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, कितने पे बेचना है, कितना एक दिन का टारगेट होना चाहिए, वो हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हम एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड करेंगे, या लॉस हो प्रॉफिट हो वो अलग चीज है। आज पूरा ट्रेड लॉस में गया ठीक है, लेकिन हम 3 से अधिक ट्रेड नहीं करेंगे, 3 से अधिक ट्रेड नहीं करेंगे। या तो ये होगा कि अगर हमारा बैक टू बैक 2 ही ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर भी हम, अगर हमारा 2 ही ट्रेड में एसएल हिट हो गया तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये हम सीखेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाले दिन में कि हमें कौन सी अपने ट्रेड के अंदर स्ट्रेटेजी को बनाना है। अब हमारा जब 9 डे आ जाएगा तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे ट्रेडिंग, रियल नहीं डेमो, क्योंकि रियल करने से पहले ना आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस निकलना चाहिए। एक जो आपके अंदर डर होता है ना कि कहीं पैसा डूब गया या रिस्क इतना ज़्यादा कैसे ले सकते हैं, उससे पहले आप एक डेमो करेंगे। डेमो के अंदर क्या करेंगे, आप जो सारे प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, रिस्क मैनेजमेंट, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो बनाए हैं, इन सारी चीज़ों को डेमो के अंदर एक बार प्रैक्टिस करेंगे कि वो सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं, और काम कर रही हैं तो कितना काम कर रही हैं। उसके बाद जो हमारी लास्ट वीडियो आएगी ना, उसके अंदर हम आपको
मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे कि किसी भी ऑप्शन या किसी भी शेयर को कैसे खरीदा या कैसे बेचा जाता है, उसके अंदर कैसे हमें अपना, मान लीजिए हमने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा, उसके अंदर हम कैसे अपना 90 रुपये पे एसएल लगा लें कि 10 ही रुपये लॉस हो, ये चीजें सीखेंगे। मान लीजिए हमें कोई शेयर को बाइंग करना नहीं आता कि शेयर को कैसे बाइंग करते हैं, ये भी सीखेंगे। सेल करना नहीं आता, सेल करना सीखेंगे। स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ पे एसएल नहीं लगाने आता, उसको भी सीखेंगे। टारगेट प्राइस, टारगेट प्राइस, ये सारी चीजों को सीखेंगे कि चार्ट कहाँ पे दिखाता है, ऑप्शन चेन कहाँ पे दिखाता है, 5 मिनट की कैंडल को कहाँ पे देखें, 10 मिनट की कैंडल कहाँ पे देखें, 1 डे की कैंडल को कहाँ पे देखें, वो हम लाइव ट्रेडिंग के अंदर सीखेंगे और उसके अंदर हम लाइव ट्रेड भी करेंगे, जिससे आपको एकदम पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये मैंने जो आपको जो सारी चीजें बताई, ये एक पूरा ट्रेडिंग का ना 2025 के अंदर अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर ये सबसे बढ़िया एक रोड मैप है। अगर आप इसको केवल फॉलो कर लें, इन सारी चीजों को जान लें और समझ लें और ईमानदारी के साथ 3 से 6 महीना काम कर लें तो आप भी ट्रेडिंग को काफी अच्छे से सीख सकते हैं। ये तो आज पहले दिन या डे 1 की वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने आपको एक रोड मैप बताया कि कैसे आप एक सीरीज वाइज इन सभी वीडियो को देख के ट्रेडिंग को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आएगा, इसकी वीडियो चौथे दिन आएगी। प्राइस एक्शन नहीं आता है, प्राइस एक्शन की वीडियो 5वें दिन। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसकी वीडियो 6वें दिन। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी वीडियो 7वें दिन। मतलब एक सीरीज वाइज सीरियल नंबर से आप पहले रिस्क मैनेजमेंट सीख के यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं सीखते, पहले प्राइस एक्शन आना चाहिए, उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट को सीखना है, तब जाके वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। इससे पहले मैंने आपको इसके बेसिक्स को बताया कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, इंट्राडे होती है, स्विंग होती है, ऑप्शन होती है, फ्यूचर होती है, क्रिप्टो होती है, फॉरेक्स होती है, ये सारी ट्रेडिंग होती है और इसके अंदर कैसे कैसे चीजें होती हैं, इन सारी टॉपिक के ऊपर भी मैं एक एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं एकदम डिटेल में ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा, फ्यूचर को एक्सप्लेन करूंगा, क्रिप्टो को एक्सप्लेन करूंगा, फॉरेक्स को एक्सप्लेन करूंगा। ये एक पूरा ट्रेडिंग का रोड मैप था। अगर आप इसकी सभी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके ऊपर मैं एक एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा। आप आसानी से समझ जाएंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डे 2 में क्या कौन सी वीडियो आएगी, बेसिक ऑफ ट्रेडिंग। ऐसे ही सारी वीडियो डे वाइज डे आती रहेंगी। अगर आप केवल 10 दिन देख लेंगे ना इस वीडियो को, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है।